हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और नमस्ते भारत की शुरुआत चीन की चालबाजी और भारत के जवाब से। चीन की चालबाजियों को देखते हुए भारतीय सेना ने LAC पर अपनी स्थिति को मजबूती दे दी है। भारत ने वो रास्ते बंद कर दिए हैं जिससे चीन चुपके से घुसपैठ कर सकता था। LAC पर जो गैप मौजूद थे, सब पर भारतीय सेना ने निगरानी के ताले लगा दिए। भारत चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसमें पूर्वी लद्दाख से सटी है करीब 826 किलोमीटर लंबी LAC। इस LAC पर अब इन्फेंट्री के साथ साथ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, टैंक, तोप और मिसाइल भी मुस्तैद हैं। चीन की चालाकियों से निपटने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह LAC पर निगाह रखे हुए है। भारतीय सेना लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। खाली जगहों पर सैनिकों की तैनाती की गई है। 29-30 अगस्त की रात चुशूल इलाके में चीनी सैनिकों की गतिविधियां देखी गई थी। 31 अगस्त और 1 सितंबर की दरमियानी रात चुमार सेक्टर में चीनी सैनिकों की गतिविधियां देखी गई। हालांकि सेना ने साफ कर दिया है कि 31 की रात चीनी सेना ने चुमार इलाके में घुसपैठ नहीं की थी। हालांकि जानकार घुसपैठ की आशंका को नकार भी नहीं रहे, इसलिए भारतीय सेना पूरी तरह चाक चौबंद है। चुमार इलाके में चीनी सैनिक पहले भी घुसपैठ करते रहे। 2014 में भी चीन ने LAC लांघकर मोर्चेबंदी की थी। उस वक्त ये गतिरोध 21 दिन चला था। जानकारों के मुताबिक भारत और चीन सीमा पर ऐसे करीब 2 दर्जन पॉइंट हैं, जहां सीमा विवाद के नाम पर चीन गतिरोध के मोर्चे खोलता रहा है। इसमें दौलत बेग गोल्डी, देपसांग, गलवान घाटी, पेंगोंग झील और चुमार इलाके शामिल हैं। मौजूदा सीमा विवाद की शुरुआत भी सिक्किम के अपेक्षाकृत शांत सीमा क्षेत्र कहलाने वाले नाकुला से हुई थी। बाद में तनाव लद्दाख में गहराया, जब मई के शुरुआती सप्ताह में दोनों देशों के सैनिकों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। इतना ही नहीं, गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच 15 जून 2020 को हुए टकराव में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। वहीं चीन के 35 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। हालांकि चीन ने इसकी कभी पुष्टि नहीं की। सिर्फ सामरिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर गैप खत्म करने की कोशिश है। LAC पर चल रही तनातनी को लेकर मंगलवार को भी साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय की बैठकों का दौर जारी रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री S जयशंकर, NSA अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल विपिन रावत सहित सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों से करीब 2 घंटे लंबी मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह SCO देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने मॉस्को जा रहे हैं। SCO में भारत सहित रूस, चीन और पाकिस्तान समेत 8 देश शामिल हैं। राजनाथ सिंह इस दौरे के दौरान रूस के रक्षा मंत्री से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे, लेकिन माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह चीन और पाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों से सीधे बातचीत नहीं करेंगे। LAC पर तनाव के बीच भारत ने चीन पर सामरिक बढ़त बना ली है। हुआ यह है कि भारतीय SFF कमांडोज के फुर्तीले एक्शन से चीन पस्त हो गया है। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे 40 किलोमीटर इलाके में भारतीय सेना ने मजबूती दिखा दी है। यह है पेंगोंग लेक के उत्तर में फिंगर एरिया का इलाका, जो विवादों में है। ऐसी बढ़त चीनी सेना पेंगोंग के दक्षिण में बनाना चाहती थी, लेकिन भारत ने इसे नाकाम कर दिया। ये पूरा इलाका पहाड़ी इलाका है और ताजा विवाद करीब 40 किलोमीटर इलाके में फैला हुआ है। नक्शे पर देखिए, ये है हेलमेट और ब्लैक टॉप पहाड़ी, जो बिल्कुल पेंगोंग लेक से लगती हुई है। यहाँ SFF कमांडोज ने बाजी पलट दी। हेलमेट और ब्लैक टॉप में चीन के 200 से 300 सैनिकों की मूवमेंट पहाड़ियों के आसपास देखी गई थी। सैनिक हथियार और टेंट लेकर बढ़ रहे थे। चौकन्नी भारतीय सेना पहले ही पहुंच गई और चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। अगर चीनी सेना का यहाँ कब्जा हो जाता तो पेंगोंग लेक से चुशुल ब्रिगेड हेडक्वार्टर तक इसकी जद में आ जाता। हनान कोस से लेकर चुशुल की सड़क भी चीनी निगाह में रहती। सिर्फ ब्लैक टॉप और हेलमेट पहाड़ियों से ही नहीं खदेड़ा, बल्कि पेंगोंग से सटे हनान कोस पर भी सैनिक तैनात किए। हनान कोस तक भारतीय सैनिक पहले पेट्रोल किया करते थे। इसे पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 27 के नाम से जाना जाता है। इसके पास है भारतीय गांव थाकुंग, जहां मई तक सैलानी जाते थे। भारतीय सेना ने रेचिन पास दर्रे पर सैनिक तैनात किए हैं। चीन इसे रेकिन के नाम से जानता है।
भारत में से PP-31 के नाम से जाना जाता है। भारतीय सेना करीब 4 किलोमीटर आगे बढ़ी। PP-27 से PP-31 तक की दूरी करीब 40 किलोमीटर है। अब भारतीय सेना 40 किलोमीटर में डोमिनेट कर रही है। चीनी सेना का तिब्बत इलाके में हाईवे, मोल्डो स्थित सैन्य कैंप और संपगुर, गैर और झील तक भारतीय सेना की जद में आ चुका है। मोल्डो में चीन का एक हेलीपैड भी है, जिसकी वजह से ये चीन को ज्यादा चुभ रहा है।